नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान की जेलों को मिले 23 नए जेलर। राजस्थान जेल डिपार्टमेंट ने 2023 से 24 में 23 डिप्टी जेलर को जेलर पद पर प्रमोशन किया गया है। इनमें पहली बार 7 महिला अधिकारी भी शामिल हैं, जो अब डिप्टी जेलर से जेलर बन गई हैं। राजस्थान पुलिस अकादमी आरपीए में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर इनका चयन हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की थी घोषणा। जयपुर कमिश्नरेट में सोमवार को 3 नए थाने पत्रकार कॉलोनी, नारायण विहार और खोरा बीसल शुरू होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इसके बाद यहां केस रजिस्टर्ड हो सकेंगे। पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ मुख्यमंत्री ने बजट में नए थानों की घोषणा की थी। कमिश्नरेट में अब थानों की संख्या 68 हो जाएंगी। एक्शन मोड में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने रविवार को घड़साना में दीपक बायोसीड्स के गोदाम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कंपनी के गोदाम में ग्वार, मूंग, गेहूं और सरसों के बीज की पैकिंग होती मिली। जब मंत्री ने कंपनी से बीज उत्पादन, किसानों की सूची और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े दस्तावेज मांगे तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। निरीक्षण में कंपनी के पास बीज उत्पादन से जुड़े रजिस्टर और रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं थे, न ही ब्रीडर के विजिट से जुड़े दस्तावेज मिले। इसके अलावा फाउंडेशन सीड के सोर्स पर भी कंपनी कोई जवाब नहीं दे सकी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। टूरिज्म सीजन 1 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले ही यहां नामी गिरामी हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी कड़ी में वायनाड सांसद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सोमवार सुबह रणथंभौर पहुंची। यहां प्रियंका गांधी वाड्रा का काफिला सड़क मार्ग से रणथंभौर पहुंचा। इस दौरान यहां सुरक्षा के माकूल इंतजाम देखने को मिले। बाड़मेर में पोस्टर वॉर की नहीं सुलझी गुत्थी। बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस वापसी के बाद शहर में लगे आपत्तिजनक होर्डिंग्स व पोस्टरों की गुत्थी पुलिस अब तक नहीं सुलझा पाई है। हालांकि जांच में जुटी पुलिस की 3 टीमें लगातार सुराग तलाश रही हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस मामले के बेहद करीब पहुंच चुकी है। इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग एसपी नरेंद्र सिंह मीना कर रहे हैं। दरअसल पूर्व विधायक मेवाराम जैन की करीब 21 माह बाद का निष्कासन रद्द कर 22 सितंबर को सदस्यता को बहाल कर दिया था। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने ज्वाइन लेटर देकर पार्टी में वापसी करवाई। इससे 7 पूर्व विधायक के विरोधियों ने दिल्ली में पहुंचकर विरोध भी दर्ज करवाया गया। आलाकमान ने उनकी बात को सुना। पटवारियों को मुख्यालय पर रहने का आदेश। राज्य सरकार की ओर से किसानों को राहत दिलाने के लिए पटवारियों को मुख्यालयों पर रहने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन पोखरण विधानसभा क्षेत्र में कहीं भवन क्षतिग्रस्त हालत में है तो कहीं भवनों का ही अभाव है। ऐसे में न तो किसानों को राहत मिल रही है और न ही सरकार की मंशा पूरी हो रही है। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 2 वर्ष पूर्व एक आदेश जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत प्रदेश भर में कार्यरत पटवारियों व ग्राम विकास अधिकारियों को मुख्यालयों पर रहने के लिए निर्देशित किया गया था। पोखरण विधानसभा क्षेत्र के 2 उपखंड क्षेत्रों, पोखरण में 29 व भड़ियाणा में 9 कुल 38 पटवार क्षेत्र है। इनमें से आधे से अधिक भवन जर्जर पड़े हैं। ऐसे में इन भवनों में पटवारियों का रहना तो दूर, काम करना भी मुश्किल हो रहा है। जयपुर सेंट्रल जेल में फिर बड़ी लापरवाही उजागर। राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। बीते 21 दिन में जेल से 32 मोबाइल बरामद किए गए हैं। यह खुलासा जेल प्रशासन की ओर से किया गया है, जिसने 7 सितंबर से अब तक 17 रिपोर्ट लालकोठी थाने में दर्ज करवाई है। इन घटनाओं ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जेल प्रशासन की ओर से जेल परिसर में तलाशी अभियान भी तेज कर दिए गए हैं। लगातार मोबाइल की बरामदगी से जेल प्रशासन की नींद उड़ गई है। एक के बाद एक मोबाइल मिलने से यह आशंका जताई जा रही है कि जेल के अंदर मोबाइल की आपूर्ति कोई संगठित गिरोह कर रहा है या फिर जेल स्टाफ की मिलीभगत से ये मोबाइल अंदर पहुंच रहे हैं। अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ अब शब्द बोलना पड़ा महंगा। अजमेर में पिछले कुछ दिनों से लगातार धार्मिक विवादों के मामले सामने आ रहे हैं। पहले आई लव मोहम्मद लिखे परिधान पर विवाद हुआ, फिर गरबा आयोजनों में तिलक और आधार कार्ड से एंट्री की शर्त, गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी ने माहौल को गरमाया। इन घटनाओं से शहर में तनाव का माहौल बना ही था कि अब ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ अब शब्द कहने का मामला सामने आया है, जिससे धार्मिक सौहार्द और अधिक प्रभावित हुआ है। सूरजमाली केस में शासन ने मानी मांगे। चित्तौड़गढ़ के कपासन में सूरजमाली प्रकरण में सहमति बनने के बाद 13 दिन से तक जारी धरना खत्म हुआ। इस धरने में नागौर सांसद और आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल भी शामिल हुए और प्रशासन से बातचीत का लंबा दौर चला। प्रशासन ने इस मामले की जांच एसओजी से करवाने, पीड़ित को 25 लाख रुपए देने, संविदा पर नौकरी देने और सब्जी मंडी में दुकान आवंटित करने का आश्वासन दिया। सूरज के इलाज का खर्च भी सरकार द्वारा उठाया जाएगा। धरना स्थल पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रभा गौतम और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह पहुंची। उन्होंने प्रशासन की ओर से मांगों पर सहमति बनने के बारे में लोगों को जानकारी दी।
जैसलमेर में धरने पर शिव विधायक ने गुजारी रात। जैसलमेर जिले के लखा गांव में निजी कंपनी के खिलाफ चल रहा ग्रामीणों का आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। 8वें दिन भी गांव के बाहर कंपनी के गेट के सामने बड़ी संख्या में ग्रामीण डटे रहे। 19 सितंबर को हाईटेंशन तार की चपेट में आने से घायल हुए गांव के वीरम सिंह का इलाज फिलहाल जोधपुर के MDM हॉस्पिटल में चल रहा है, लेकिन इस हादसे ने पूरे इलाके में आक्रोश की चिंगारी भड़का दी है। धरना स्थल पर रविवार की रात शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी और RLP नेता थान सिंह डोली ने ग्रामीणों के साथ समय बिताया। दोनों नेताओं ने रात यहीं गुजारकर आंदोलन को मजबूत करने का संदेश दिया। ग्रामीण 1 करोड़ के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। डोटासरा बोले, शिक्षा मंत्री है लेकिन शिक्षा का एक शब्द नहीं। PCC चीफ डोटासरा ने शिक्षा मंत्री दिलावर पर निशाना साधते हुए कहा कि कोटा 12 से आने वाला एक मंत्री जिसका मैं नाम तो आजकल लेता नहीं, क्या बोलते हैं, क्या निकलता है। शिक्षा मंत्री है लेकिन शिक्षा का एक भी शब्द नहीं। डोटासरा ने आगे कहा कि बस मोबाइल पकड़ो, मोबाइल पकड़ो। मुझे लगता है कि पिछले जन्म में शिक्षा मंत्री से किसी ने उनका मोबाइल छीन लिया था, इसीलिए अब उनको मोबाइल से चिढ़ हो गई है। वहीं उन्होंने PM मोदी पर भी जमकर जुबानी हमला बोला है। डोटासरा ने कहा, हम लोगों ने इसे बना दिया और अब यह हमारा सत्यानाश करके जाएगा। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के पहले इन्होंने टेलीफोन करके कह दिया था कि जगह खाली कर दो, हम बम गिराएंगे। सीकर के रामगढ़ शेखावाटी में अपने संबोधन के दौरान रविवार को PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे थे। राजस्थान को आज मिलेगी पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। जयपुर से सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए खुश खबर है। प्रदेश की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन वाया जयपुर होकर दौड़ेगी। बिहार के दरभंगा से मदार अजमेर के बीच दौड़ने वाली इस ट्रेन को सोमवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो मंगलवार को वाया जयपुर होते हुए मदार अजमेर पहुंचेगी। बताया जा रहा है कि केसरिया रंग की अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित संचालन 3 अक्टूबर से वीकली होगा। इस सामान्य श्रेणी की सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रियों को वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी प्रीमियम ट्रेनों की अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। इसमें किराया भी स्पेशल ट्रेन से कम होगा। 3 अक्टूबर तक भारी बारिश। राजस्थान में आगामी दिनों में मौसम में बदलाव को देखते हुए राज्य के पूर्वी और दक्षिणी भागों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पश्चिम विदर्भ पर बना अवदाब आज कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर में परिवर्तित हो चुका है। यह प्रणाली अगले 2 से 3 दिनों में पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के ऊपर से गुजरते हुए 1 अक्टूबर तक गुजरात तट से सटे उत्तरी अरब सागर पर दबाव क्षेत्र के रूप में उभरने की संभावना है। इस प्रणाली के प्रभाव से राज्य के पूर्वी व दक्षिणी हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन मेघगर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। विशेष रूप से दक्षिणी भागों में कहीं कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। 22 सितंबर से 3 अक्टूबर के दौरान कोटा, उदयपुर, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान उदयपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश भी होने की संभावना है। मेवाराम जैन की घर वापसी से सियासी भूचाल। अश्लील वीडियो वायरल प्रकरण के चलते 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए गए पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी ने पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी है। बड़े नेता आमने सामने हैं, खेमेबाजी सड़क पर आ गई है। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी में प्रदेश स्तर पर थमी हुई गुटबाजी इस घटनाक्रम से दोबारा पनप सकती है। कांग्रेस की ओर से बाड़मेर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना के सम्मान में आयोजित रैली के दौरान भी मेवाराम की वापसी की चर्चा हुई थी, लेकिन विरोधी गुट के दबाव में मामला टल गया था। पूर्व CM अशोक गहलोत की सिफारिश के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की स्वीकृति से जैन की घर वापसी संभव हुई है। राजस्थान में आगामी भर्ती परीक्षाओं की लिस्ट जारी। राजस्थान में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB और राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने आगामी महीनों में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम घोषित कर दिया है। RSSB द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं में ग्राम विकास अधिकारी, प्लाटून कमांडर, वरिष्ठ अध्यापक, 2nd ग्रेड समेत कई परीक्षाएं हैं। जयपुर को आज मिलेगी 450 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात। राजधानी और विशेषकर सांगानेर क्षेत्र दीपावली से पहले विकास कार्यों की सौगात से सराबोर होने जा रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज 450 करोड़ से अधिक लागत की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 320 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का शिलान्यास और 130 करोड़ रुपए से तैयार योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। मुख्य आकर्षण गोपालपुरा बाईपास से त्रिवेणी नगर आरओबी होते हुए गुर्जर की थड़ी तक बनने वाली एलिवेटेड रोड है, जिसका शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करेंगे। यह सड़क टोंक रोड और जेएलएन मार्ग को श्याम नगर, वैशाली नगर, चित्रकूट और मानसरोवर जैसे बड़े आवासीय इलाकों से सीधे जोड़ेगी। इससे रिद्धि सिद्धि और त्रिवेणी पुलिया जैसे जामग्रस्त इलाकों में यातायात दबाव कम होगा।
एयरपोर्ट जैसा बन रहा जैसलमेर रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पर्यटन नगरी जैसलमेर के रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य अब भी अंतिम चरण में है। लिफ्ट्स और कुछ अन्य कार्य प्रगति पर हैं। 140 करोड़ की लागत से करवाए जा रहे अधिकांश कार्य पूर्ण हो गए हैं और इन कार्यों ने रेलवे स्टेशन की काया पूरी तरह से पलट दी है। अब यह स्टेशन किसी एयरपोर्ट जैसा नजर आने लगा है। कुछ महीनों पहले स्टेशन का कार्य अगस्त तक पूर्ण होने का अनुमान व्यक्त किया गया था, लेकिन अब रेलवे मानता है कि कुछ और अगले चरण के कार्य मिलाकर यह स्टेशन इस वर्ष में पूरी तरह से तैयार हो सकेगा और संभवतः प्रधानमंत्री आगामी समय में किसी कार्यक्रम के दौरान इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे। जैसलमेर रेलवे स्टेशन को पर्यटन और सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रेलवे यहां पर यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिहाज से हर तरह के विकास कार्य करवा रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार समेत 10 पक्षकारों से मांगा जवाब। श्री जंभेश्वर पर्यावरण एवं जीव रक्षा प्रदेश संस्था की ओर से जोधपुर हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका की सुनवाई के बाद राज्य सरकार सहित 10 पक्षकारों से विस्तृत जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ताओं ने सोलर प्लांट लगाने के लिए काटी जा रही हजारों खेजड़ी की जानकारी देते हुए कोर्ट से कार्रवाई की मांग की थी। पर्यावरण संघर्ष समिति के संयोजक राम गोपाल बिश्नोई ने बताया कि ग्राम पीपासर की पंजीकृत संस्था के प्रदेश अध्यक्ष रामरतन बिश्नोई ने अधिवक्ता विजय बिश्नोई के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में राज्य वृक्ष खेजड़ी सहित पेड़ों की अवैध कटाई रोकने, राजस्थान में ट्री प्रोटेक्शन एक्ट बनाने और प्रकृति एवं जीव जंतुओं के आशियाने बचाने की मांग की गई है। राजस्थान में 500 करोड़ के घोटाले का खुलासा। जयपुर जिले में चल रहे ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत अलवर पुलिस ने एक सनसनीखेज साइबर ठगी रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसमें बैंक कर्मियों की सीधे तौर पर मिलीभगत सामने आई है। यह संगठित गिरोह सैकड़ों करंट कॉर्पोरेट खातों, म्यूल अकाउंट्स को ऊंचे कमीशन पर साइबर अपराधियों को बेच रहा था, जिससे 100 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी को अंजाम दिया गया। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि थाना वैशाली नगर की टीम ने अपनी कार्रवाई को तेज करते हुए इस मामले में 4 बैंक कर्मियों और एक मास्टरमाइंड सहित 6 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों की कुल संख्या 16 हो गई है। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दी बड़ी जानकारी। झुंझुनू जिले में एक कार्यक्रम में स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि राज्य सरकार नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है। जैसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपने आंकड़े प्रस्तुत करेगा और निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करेगा, उसी वक्त हम एक राज्य एक चुनाव को लेकर आगे बढ़ेंगे। मंत्री खर्रा शनिवार को पातुसरी गांव में 1965 के भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस दिखाने वाले लांस नायक रामकरण सिंह की प्रतिमा के अनावरण समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वोट चोरी कांग्रेस के खून में रची बसी है, इसलिए उन्हें बार बार यह बात याद आती है। वर्तमान में कांग्रेस का वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा जनता के बीच असर पैदा नहीं कर पाएगा। जनता जानती है कि कांग्रेस की नीतियों ने देश को किस स्थिति में पहुंचाया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। कक्षा 6 से शुरू होगा स्किल डेवलपमेंट। जिले के हर ब्लॉक में एक स्कूल का चयन शिक्षा विभाग ने व्यावसायिक शिक्षा को निचले स्तर तक ले जाने का फैसला किया है। अब मिडिल स्कूल कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को भी बिजनेस या हाथ का हुनर सिखाया जाएगा। इसके लिए जिले के हर ब्लॉक में एक एक स्कूल का चयन किया जाएगा। चयनित स्कूलों में छात्रों को अलग अलग ट्रेडों में कौशल की शिक्षा दी जाएगी, जिससे उनका रुझान पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के हुनर की ओर बढ़ेगा। इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शुरुआती चरण में कुछ विशेष स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी। खान विभाग ने नीलामी शुरू की। ब्यावर में कॉपर और सोने के भंडार मिले हैं। जीएसआई ने सर्वे के बाद केंद्र को दी रिपोर्ट में पुष्टि की। अब खान एवं भू विज्ञान विभाग ने यहां खनन की प्रक्रिया शुरू की है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में स्पष्ट हुआ कि क्षेत्र में लौह धातु के भंडार हैं। सर्वे के बाद विभाग ने केंद्र को दी रिपोर्ट में कहा है कि कुरातिया व और शाहपुरा में कॉपर और एसोसिएटेड गोल्ड के भंडार मिले हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष 1 अक्टूबर को आएंगे। बीकानेर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर 1 अक्टूबर को बीकानेर आएंगे। वे पश्चिम विधानसभा के विधायक जेठानंद व्यास की ओर से तैयार किए गए विधायक सेवा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। दौरे को लेकर भाजपा कार्यालय में तैयारी बैठक हुई, जिसमें विधायक व्यास के अलावा शहर भाजपा अध्यक्ष सुमन छाजेड़ समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। व्यास ने कहा कि राठौर का दौर संगठन दृष्टि से कार्यकर्ताओं को मजबूती देगा।
खैरथल तिजारा जिले में 29 सितंबर को शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों में विभिन्न नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के वार्डों के निवासियों को सेवाएं प्रदान की जाएंगी। नगर परिषद खैरथल के वार्ड 20, 21, 22 और 25 के लिए शिविर अंबेडकर भवन, कुठली रेलवे स्टेशन के पास लगाया जाएगा। इसी प्रकार नगर परिषद भिवाड़ी के वार्ड 22, 23 और 24 के निवासी नगर परिषद भिवाड़ी कार्यालय में आयोजित शिविर का लाभ उठा सकेंगे। नगर परिषद तिजारा के ग्राम मलियर झट्टट के लिए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालियर झट्टट तिजारा में शिविर लगेगा। नगर पालिका मुंडावर के वार्ड 19 और 20 के लिए शिविर नगर पालिका मुंडावर कार्यालय में आयोजित होगा। हाईकोर्ट ने 5 कनिष्ठ लेखाकार तहसील राजस्व लेखाकारों को दी राहत। कनिष्ठ लेखाकार तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती में चयन के बाद पिछले 7 महीने से नौकरी कर रहे 5 लेखाकारों को हटाने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। यह अंतरिम रोक जस्टिस मनीष शर्मा की एकल पीठ ने टिंकू कुमार मीणा और 4 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए लगाई। जिले में 12,000 से अधिक राशन कार्ड से नाम हटाए। झुंझुनू जिले में जीयूपी अभियान तेजी से चल रहा है। इस अभियान के तहत अपात्र लाभार्थियों को 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया है ताकि वे स्वेच्छा से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA से अपने नाम हटवा सकें। जिला रसद अधिकारी डॉक्टर निकिता राठौड़ ने जानकारी दी कि राज्य स्तर से स्पष्ट निर्देश मिले हैं कि पात्रता मानकों से बाहर के परिवार इस योजना का लाभ न लें। उन्होंने बताया कि निर्धारित मापदंडों के अनुसार जिन परिवारों का कोई भी सदस्य आयकर दाता है, सरकारी, अर्ध सरकारी या स्वायत्तशासी संस्थाओं में कर्मचारी या अधिकारी है। डीडवाना में कृषि सखियों ने सीखी प्राकृतिक खेती की तकनीक। डीडवाना में कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र KVK मौलासर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 5 दिवसीय कृषि सखी आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण में जिले के राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत चयनित 54 क्लस्टर की कृषि सखियों और CRP ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान कृषि सखियों को प्राकृतिक खेती की तकनीक, जीवामृत एवं बीजामृत बनाने की विधि, कंपोस्ट खाद तैयार करना, फसल विविधीकरण, कीट एवं रोग प्रबंधन, जल संरक्षण उपाय, मूल्य संवर्धन और विपणन संबंधी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। 30,000 अभ्यर्थियों को मिलेगी फ्री कोचिंग सुविधा। राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के तहत फ्री कोचिंग सुविधा के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 14 सितंबर 2025 थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है। ऐसे में जो भी योग्य विद्यार्थी अब तक आवेदन नहीं कर सके हैं, उनके पास अब सिर्फ 1 दिन का मौका है। राजस्थान सरकार की यह योजना SC, ST, OBC, MBC, EWS और अल्पसंख्यक वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत JEE, NEET और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंग मुफ्त दी जाती है। कांग्रेस में एक ही परिवार से 2-2 जिलाध्यक्ष, पंचायती राज और निकाय चुनाव की सुगबुगाहट के बीच बांसवाड़ा जिला कांग्रेस में अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिल रही है। गढ़ी प्रधान और पूर्व विधायक कांता भील वर्तमान में कांग्रेस से निलंबित हैं, लेकिन इसी परिवार में उनके बेटे शाश्वत ग्रासिया उर्फ भैयू जिले में युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बनाए गए और अब उनकी बेटी प्रज्ञा ग्रासिया को महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष की कमान सौंप दी गई है। एक ही परिवार से 2-2 जिलाध्यक्ष बनने से संगठन में अंदरूनी भूचाल आ गया है। हालांकि पहले विरोध करते रहे नेता चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि इस परिवार के कट्टर समर्थक रहे कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी दबे स्वर में सवाल उठाने लगे हैं। पार्टी पदाधिकारियों तक यह बात खुलकर पहुंच गई है कि स्थानीय स्तर पर यह नियुक्ति आमजन के बीच गलत संदेश दे रही है। 2026 तक इस रूट पर दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक ट्रेनें। दौसा गंगापुर सिटी रेलवे ट्रैक पर विद्युतीकरण का कार्य अब तेजी से चल रहा है, जिससे क्षेत्र के लोगों को जल्द ही लंबी दूरी की इलेक्ट्रिक ट्रेनों की सुविधा मिलने की उम्मीद जगी है। लगभग 143 करोड़ रुपए की लागत से हो रहे इस महत्वपूर्ण कार्य को रेलवे ने 2026 की शुरुआत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इस ट्रैक के पूरी तरह विद्युतीकृत होने के बाद यह एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगा। यह रूट दिल्ली अहमदाबाद तथा दिल्ली मुंबई सरीखे देश के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण रेल मार्गों को सीधे जोड़ेगा। विद्युतीकरण के बाद इलेक्ट्रिक इंजनों से ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा, जिससे क्षेत्र को सीधे लंबी दूरी की गाड़ियों का लाभ मिलेगा। राजस्थान के इस जिले में खुलेंगी 74 नई राशन की दुकानें। पाली जिले में खाद्य सुरक्षा के तहत दिए जाने वाले गेहूं के लिए राशन की दुकानों पर कतार कम होने वाली है। जिले के सभी ब्लॉक में 74 नई राशन की दुकानें खोली जानी है। जिला रसद विभाग में 200 से अधिक लोगों ने आवेदन किया है। पाली जिले में अभी 594 राशन की दुकान है। अब नई दुकानें खुलने पर यह संख्या 668 हो जाएगी। इससे जिन राशन की दुकानों पर अधिक उपभोक्ता है वे दूसरी में स्थानांतरित हो जाएंगे और कतार छोटी हो जाएंगी।
होगी। लोगों को राशन के गेहूं व अन्य सामग्री लेने में सुविधा होगी। इन राशन की दुकानों के लिए मुख्यमंत्री की ओर से हर विधायक या विधायक प्रत्याशी की ओर से विधानसभा क्षेत्र में 5 दुकान के लिए सूची मांगी थी। पाली जिले में इसके बाद 74 दुकानें नई आई हैं। हाईकोर्ट ने कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के रिजल्ट पर लगाई रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 के रिजल्ट पर याचिका की सुनवाई पूरी होने तक रोक लगा दी है। जस्टिस मनीष शर्मा की बेंच ने ब्रजेश राठौड़ एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए हैं। त्योहारी सीजन में पकड़ा गया 1000 किलोग्राम नकली पनीर। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत जयपुर में बड़ी कार्रवाई हुई है। विराटनगर थाना पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने मिलावटी पनीर से भरी पिकअप को पकड़ा है। पिकअप अलवर से पनीर लेकर जयपुर की ओर आ रही थी। जांच में सामने आया कि करीब 1110 किलोग्राम मिलावटी पनीर सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था, जिसे दुकानों पर 150 रुपए प्रति किलो की दर से बेचा जाना था। टीम ने मिलावटी पनीर के सैंपल लेकर मौके पर ही पूरे पनीर को नष्ट करवाया। खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है कि आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर इसी तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कांग्रेस एमएलए रतन देवासी ने अपनी पार्टी के नेताओं रानीवाड़ा के विधायक रतन देवासी द्वारा हाल ही में सोशल मीडिया पर अपने परिवार को धमकी और बच्चों की रेकी किए जाने की बात सार्वजनिक करने के बाद रविवार को रानीवाड़ा स्थित कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में देवासी ने बिना नाम लिए पूर्व मंत्री व सांचौर के पूर्व विधायक सुखराम बिश्नोई पर अप्रत्यक्ष निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिश्नोई अराजक तत्वों को पनाह दे रहे हैं तथा जातिगत व पारिवारिक स्तर पर की जा रही अभद्र टिप्पणियों को रोकने का प्रयास नहीं कर रहे। देवासी ने कहा कि जो लोग विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ लड़ नहीं पाए, उन्हें अब संरक्षण दिया जा रहा है। आरजीएचएस में गड़बड़ियों की एसीबी जांच की तैयारी। सरकारी कर्मचारियों और अफसरों के लिए चलाई जा रही राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम आरजीएचएस में हुई गड़बड़ियों पर अब एसीबी जांच की तैयारी है। एसीबी ने आरजीएचएस की पूर्व निदेशक प्रोजेक्ट डायरेक्टर शिप्रा विक्रम के खिलाफ जांच के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। एसीबी ने कार्मिक विभाग को चिट्ठी भेजकर पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ मिली शिकायत और आरोपों का ब्यौरा देते हुए जांच की मंजूरी देने का आग्रह किया है। फिलहाल कार्मिक विभाग ने अभी इस पर फैसला नहीं किया है। कार्मिक विभाग की मंजूरी के बिना जांच आगे नहीं बढ़ सकती। उदयपुर वाटी में थाना प्रभारी के खिलाफ प्रदर्शन। उदयपुर वाटी पुलिस थाने के सामने जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी शामिल हुए। विवाद गिरावड़ी की करीब 94 बीघा जमीन से जुड़ा है। एक सप्ताह पहले एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के खिलाफ उदयपुर वाटी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया था। रविवार रात पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच जोरदार झगड़ा हुआ। एक पक्ष का आरोप है कि उनकी आधी जमीन पर 40 साल से कब्जा था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से दूसरे पक्ष ने उनका नामांतरण रद्द कराकर पूरी जमीन बेच दी। धर्मांतरण मामले में एफआईआर दर्ज। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में अवैध धर्मांतरण के आरोप में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को हिरासत में लिया है और मौके से ईसाई धर्म से संबंधित किताबें भी बरामद की हैं। यह कार्रवाई सूरजपुरा गांव निवासी विजय की शिकायत पर की गई है। अक्टूबर से 4 ट्रेनों के समय में बदलाव। उत्तर पश्चिम रेलवे ने सुगम रेल संचालन हेतु 4 ट्रेनों के विभिन्न स्टेशनों से संचालन समय में आंशिक परिवर्तन किया है। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ये सभी परिवर्तन अक्टूबर महीने से लागू होंगे। इसके तहत ट्रेन संख्या 54814 बाड़मेर जोधपुर पैसेंजर 1 अक्टूबर से जोधपुर रेलवे स्टेशन पर रात्रि 11:15 के बजाय 11:30 पर पहुंचा करेगी। यात्रियों को ध्यान रखना होगा कि इस ट्रेन में अब 15 मिनट की देरी हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।